अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 202 का लेक्चर नंबर 23 है मैथमेटिकल इंडक्शन। देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है हमें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है आपके पास एक प्रोपोजिशनल फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम है Pn, और वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। उसमें Pn में जो n है आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने चाहिए, और वो आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए। इसका जो है ना स्टेटमेंट को हम इस तरह समझेंगे कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन होती है ना उसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला तो ये कि प्रोपोजिशन होती है। बेसिक स्टेप में क्या करते हैं, आपको जो Pn प्रोपोजिशन दी होती है ना उसमें जो n है ना वो आपने इंटीजर लेना है 1। ठीक है, आप 1 पुट करें और आंसर आपके पास ट्रू आए, यानी कि जब आप Pn की जगह n में 1 पुट करें तो वो आपको 1 ही आंसर दे। और सेकंड है इंडक्टिव स्टेप, उसमें क्या किया जाता है कि n को k के इक्वल लेट किया जाता है और बाद में k को k+1 के इक्वल लेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पी के को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, PK+1 में। एग्जांपल देख लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की। आपके पास है स्टेटमेंट 1 + 2 + 3 सो ऑन n किसके इक्वल है, n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2 के। तो कहते हैं कि आपने n जो लेना है, या फिर आप 1 लेंगे n, या फिर n से कोई 1 से कोई ग्रेटर वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो बेसिक स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह 1 पुट करेंगे और किसको हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखना है कि इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को आपने Pn के इक्वल रख लिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो राइट हैंड साइड है ना, n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2, इसमें जहाँ जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह आप 1 पुट कर दें। जब आपने 1 पुट किया तो आपके पास क्या आंसर आया, 1। तो हमने कह दिया कि जो प्रोपोजिशन है वो आपके पास ट्रू है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी n की जगह 1 पुट करें और राइट में भी तो आंसर 1 ही आता है। सेकेंड इंडक्टिव स्टेप क्या कहता है कि आपने n की जगह k पुट कर देना है वैल्यूज़ में। तो जहाँ जहाँ पे n था आपके पास कंडीशन बन जाएगी k। अब जहाँ जहाँ पे k आ रहा है उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, k+1। तो इसी सवाल में जब हमने जहाँ पे k आ रहा था k+1 पुट किया तो कैसी आपके पास कंडीशन बन गई, लेफ्ट हैंड साइड पे तो जहाँ k था वहाँ पे k+1 आ गया, और राइट हैंड साइड पे जहाँ पे k था उसकी जगह हमने k+1 लिखा, तो आपके पास k+1 ब्रैकेट k+2/2 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला आंसर आ जाता है। तो वो कैसे हम करेंगे, देखिए आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसमें था 1 + 2 + 3 सो ऑन k। तो k के बाद क्या आता है, k के बाद k+1 आता है, उसके बाद k+2 आएगा। ठीक है, तो हमने इसको ओपन कर लिया k+1 तक। अब k+1 तक ओपन करके हमने इसमें जहाँ जहाँ k आ रहा है ना उसकी जगह आपने क्या पुट करना है, k+1। यानी ये जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है ना ये वाली, इसमें देखें जहाँ पे k है उसकी जगह k+1 पुट किया। जब आपने k+1 पुट किया तो आपको सेकंड वाली जो नज़र आ रही है स्टेटमेंट जहाँ पे यूजिंग 1 लिखा हुआ है वहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी बनी, k की जगह k ब्रैकेट k+1/2 आ गया, यानी सिर्फ k की जगह जहाँ पे k था उसकी जगह k का आंसर हमने पुट किया k+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बाकी जो नेक्स्ट आपके पास k+1 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, k+1 कॉमन आ रहा है दोनों में, हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या बचा, k/2 + 1। यहाँ पे हम एलसीएम अप्लाई करेंगे। जब एलसीएम इसका लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा आंसर, k+1 k+2 डिवाइडेड बाय 2। तो यही आपके पास इसका आंसर है। सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी आपने इसी पैटर्न के ऊपर कर लेना है कि पहले क्या करना है, बेसिक स्टेप में n की जगह 1 पुट करना है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों के लिए, आंसर 1 आ जाएगा तो कंडीशन ट्रू है। इंडक्टिव में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह k पुट करेंगे, और थर्ड स्टेप में क्या करना है, k की जगह k+1 पुट कर देना है। k+1 जब आप पुट करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने आंसर इक्वल ला कर दिखाना है किसके, राइट हैंड साइड के। जो इक्वेशन 2 नज़र आ रही है ना, आपने बताना है कि जब हम ये सॉल्व करते हैं तो किसके इक्वल आता है, k+1 का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, तो आप k+1 k की वैल्यू पुट करेंगे जो कि राइट हैंड साइड वाली है वही पुट करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। होप सो आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या बताया है, लेकिन एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। आपने राइट हैंड साइड जो है ना वो प्रूव करनी है, यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 + 3 + 5 कहाँ तक जा रहा है, 2k+1 - 1, ये किसके इक्वल होना चाहिए, k+1 का होल स्क्वायर की।
तो इसमें जहाँ पे के आ रहा है ना, उस के की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, k+1 पुट कर देना है। 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 2k+1, और जो लास्ट पे आपको 2k-1 आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट पे आपका एंड कहाँ पे होगा, 2k+1 पे। बाकी इनमें कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, और कैलकुलेशंस के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है वो सेम इसी पैटर्न पे होना है, यानी कि ये जो जितने भी सवाल है ना ये इसी पैटर्न पे हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि n जो है ना वो आपने 0 पुट करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बेसिक स्टेप में p में n की जगह 0 पुट करेंगे तो राइट में भी 0 पुट करके देखना आंसर इक्वल आता है। तो भाई आपका आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास p 0 पुट करें तो वो भी आपके पास कंडीशन ट्रू होती है। फिर वही स्टेप पे आपने k पुट करना है और फिर कंडीशन जो है ना थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है। सेम सारे सवालों के लिए ना आपका यही पैटर्न है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है, आपने इन सबको देख लेना। नेक्स्ट आप आ जाएं, यहाँ पे ये वाली एग्जांपल भी एक देख लें जिसमें बताया हुआ है कि आप जो है ना मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे, समेशन i = 1 है और कहाँ तक ये जा रहा है, n+1 तक। तो जहाँ पे n है ना उसकी जगह आपने क्या पुट करना है, 0। इसी सवाल में जहाँ पे n था वहाँ पे 0 पुट किया तो 2 आंसर आ रहा है। फिर आपने क्या किया, 2 जब आपके पास आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड में भी जहाँ पे n है वहाँ पे 0 पुट करके देखिए उसका आंसर भी 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो फार्मूला है वो आपके पास ट्रू है। अगर हम n पुट करते हैं 0 तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। फिर वही स्टेप है कि आपने k पुट कर देना है n की जगह, एक दफ़ा k और फिर k+1, और यहाँ से फिर क्या करना है, k+1 पुट करके आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ये सारी सेम इसी पैटर्न के ऊपर जो है ना ये सारे के सारे क्वेश्चंस हुए हैं, ये सारे आपको प्रैक्टिस से आगे आएंगे। यहाँ पे बताया भाई डी मॉर्गन्स का थ्योरम लगना हो, अगर आपके पास डी मॉर्गन्स का लॉ लगा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ, तो आपके पास ए का इंटरसेक्शन, अगर आपके पास ए का इंटरसेक्शन जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट में है तो वो किसके इक्वल होगा, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। और फिर ये बता भी दिया इन्होंने कि बेसिक स्टेप में क्या करेंगे, आपने इंटरसेक्शन था तो A1 और A2 के अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस लिहाज से A1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, AJ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि आई एक दफ़ा आप 1 पुट कर चुके हैं और एक दफ़ा 2, तो हम कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट 1 यूनियन A कॉम्प्लीमेंट 2 जो है ना वो आपके पास किसके इक्वल है, AJ कॉम्प्लीमेंट के, जो कि यूनियन जो है वो आई की वैल्यू 1 से 2 तक आप पुट कर रहे हैं, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे मैथमेटिकल इंडक्शन लगानी है, k है जहाँ पे वहाँ पे k+1 पुट कर देना है, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे आपने इस सवाल को भी सॉल्व कर लेना है। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन आ जाती है डिविजिबिलिटी के लिए। तो डिविजिबिलिटी क्या कहती है, आपके पास जो है ना n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और d भी, ये 2 इंटीजर्स हैं, और d जो है ना वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या बनती है, आप डिविजिबिलिटी लिख सकते हो कि d/n आपके पास डिविजिबिलिटी है अगर n जो है वो किसके इक्वल आता है, d.k, कि आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो n = dk आ रहा है, इस बात को आपने याद रखना है डिविजिबिलिटी में। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन लगानी है, n की 3 - n है और ये डिविजिबल किससे हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपने क्या करना है, n की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, ठीक है। पहली कंडीशन यही होती थी ना बेसिक स्टेप में, 1 के इक्वल पुट किया 0 आंसर आया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि आपके पास 0 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, यस। अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं 0 को तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास n = d की कंडीशन थी ना, तो n आपके पास आ गया 0 और d आपके पास क्या आता है, 0.k की वैल्यू 3 आप पुट करते हैं अगर, तो आपके पास आंसर इसका 0 ही आएगा इस लिहाज से, ठीक है। तो n के लिए जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू हो गई है। इंडक्टिव के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ n था उसकी जगह k पुट करें, ठीक है। तो वही आपने करना है, k पुट किया और फार्मूले को ओपन किया, यहाँ पे k+1 की पावर 3 है, फार्मूला ओपन हुआ, कैलकुलेशंस की, तो आपके पास क्या कंडीशन आ रही है, k+1 का होल क्यूब माइनस k+1 इज़ डिविजिबल बाय 3, कि अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, क्योंकि n = d के होता है ना, तो d की वैल्यू आपके पास 0 थी, k की वैल्यू आपके पास 3 है, आप 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो, तो ये कंडीशन आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ही आता है n का, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है।
नेक्स्ट वाली एग्जांपल है वो भी सेम इसी पैटर्न के ऊपर होनी है। यानी कि बात ये कि आप अगर एक सवाल को सही से समझ लेते हैं ना तो बाकी सारे सवाल उसी जो है ना पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंडक्शन है ना, इसमें सारा का सारा इसी तरह से ही आपने सारे सवालों को देख लेना है। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास प्रूविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस को लेके आपने कैसे चलना है। अगर आपके पास A1 2 है और ए के की वैल्यू क्या है 5 AK - 1, तो क्या करना है, AN किसके इक्वल है 2.5 N-1 के इक्वल है। यानी कि n की वैल्यू आपने या फिर इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन होगी 1 से, और k की वैल्यू 2 के इक्वल है। बेसिक स्टेप करेंगे आप, n की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्या इसका आंसर आ रहा है, A1 का 2 आंसर आ रहा है। इंडक्टिव में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n पुट कर रहे थे उसकी जगह आपने k पुट कर देना है। ठीक है, और फिर आपने k पुट करने के बाद इसी सवाल में जहाँ जहाँ पे k था उसमें k+1 पुट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो कंडीशन कैसी बन रही है, 2.5 k आ रहा है आपके पास, और ये आपके पास रिक्वायर्ड था। ठीक है, बाकी नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी सेम इसी पैटर्न के ऊपर है। बताने का मकसद ये है कि आपके सारे सवाल जो है ना इसी पैटर्न के ऊपर हो रहे हैं कि आपको इंडक्शन आनी चाहिए। 3 स्टेप हैं बेसिक। n को 1 के इक्वल लेट करना है, फिर n को k के इक्वल रखना है इंडक्टिव स्टेप में, और फिर k को k+1 के इक्वल रख के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवा देना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।